भेड़िया जो है इस पुलिस से हमको डराता है, नहीं डरेंगे। हौसला बुलंद इसलिए है कि हम चाहते हैं कि बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था बर्बाद नहीं हो। को सुनना होगा, नहीं सुनेंगे, जितनी भी पुलिस से कार्रवाई करानी हो हम लोग तैयार हैं। कुछ नहीं, अपना ज्ञापन देने जा रहे हैं लोक भवन में अपनी बात रखना चाह रहे हैं। रोकने का मीनिंग क्या है हमको कुछ नहीं, हम लोग कोई हिंसा के पक्षधर नहीं है। जब सरकार डरती है तो पुलिस को आगे करती है, सभी लोग जानते हैं। सरकार से डरने वाली बात नहीं है, दो हाथ करने के लिए तैयार है, आंख से आंख मिला के बात करने को तैयार है। पटना के गर्दनी बाग में 18 दिनों से पीएचडी होल्डर धरना दे रहे थे, लेकिन आज 19वां दिन है और आज देखिए वीर कुंवर सिंह पार्क से जो है लोक भवन मार्च करने के लिए ये लोग सड़क पर उतर चुके। देखिए एक उम्मीद पटेल है जो 18 दिनों से जो है भूख हड़ताल पे थे और उनको दबाने पर लेके जा रहे हैं। उनसे बात करें। छात्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आज अनशन के 19वें दिन हूँ, लेकिन हौसला बुलंद इसलिए है कि हम चाहते हैं कि बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था बर्बाद नहीं हो। जो लोग उस शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं उनके खिलाफ ये लड़ाई है और ये लड़ाई अंततः चलती रहेगी। अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो लगातार ये आंदोलन चलेगा। पुलिस बैरिकेडिंग कर चुकी है। अरे जब सरकार डरती है तो पुलिस को आगे करती है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन हौसले बुलंद हैं और हम लोग लगातार आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और हम लोग देखिए किस तरीके से आप लोग लोक भवन जा रहे हैं। अब सरकार से डरने वाली बात नहीं है, दो हाथ करने के लिए तैयार है, आंख से आंख मिला के बात करने को तैयार है। ये लोग 19 दिनों से हम लोग आमरण अनशन पे थे। बिहार का सोनम वांगचू समझे, जो कि शिक्षकों की समस्या पे यानी कि पीएचडी होल्डर्स, रिसर्च स्कॉलर, एमफिल छात्र, रिसर्चर लोगों की समस्या को लेकर 19 दिनों से थे। क्यों नहीं सरकार सुन रही है? सरकार को सुनना होगा, नहीं सुनेंगे, जितनी भी पुलिस से कार्रवाई करानी हो हम लोग तैयार हैं। कहाँ बहुत मिले जाके सर ये बिहार का सोनम कुमुद पटेल गवर्नर हाउस जी बिहार के गवर्नर साहब से मिल के बात किया जाएगा। देखिए तमाम जो पीएचडी होल्डर्स है इधर बैरिकेडिंग पर लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वो तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो पीएचडी होल्डर बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं और लगातार जो है 18 दिनों से अनशन कर रहे थे। लेकिन सहायक प्राध्यापक नियमावली 2026 रद्द करना होगा। सरकार हम लोगों को बरगला रही है, धोखा दे रही है। कहते हैं वार्ता करेंगे, आज 19 दिन हो गया आमरण अनशन में भाई कुमुद पटेल जी का, लेकिन उस शिक्षा मंत्री कुछ सुन नहीं रहे। देखिए हम सरकार से संवाद चाहते हैं, सरकार हमारी मांगों को मान ले, हम आंदोलन से पीछे हटेंगे। कुमुद पटेल 19 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि सरकार हमसे बात करे और हमारी मांग पूरी करे। ये समझा भेड़िया जो है इस पुलिस से हमको डराता है, नहीं डरेंगे। हम कह देना चाहते हैं कि कुछ भी हो हम अपनी मांग को लेंगे। तो पूरी कर रहे हैं ना, 2018 का लेवल 3 का सारी मांगों को पूर्ण कर दे। हम लोग बहुत मेहनत किए हैं, डबल पीएचडी किए हैं, हम लोगों का वैकेंसी कैंसिल करके कॉन्ट्रैक्टेबल बहाली ना दिया गया है। बताइए बड़ा भाई को छोड़कर भतीजा को यदि नौकरी दे देगा कैसा लगेगा? सरकार बहकावे में है, सरकार का अपना दिमाग नहीं है। सरकार सिर्फ ये सरकार का दो मुंह है। जिस समय ये वोट मांगने जाती है उस समय बिहारी चाहिए और जिस समय नौकरी की बात आती है, रोजगार की बात आती है, उस समय इसको बाहरी चाहिए। और ये सारी व्यवस्था वही करती है जिससे कि बाहरी लोग यहाँ आए। और हम लोग जब बाहर जाते हैं तो दूसरे स्टेट में डोमिसाइल लागू है, हम लोग दूसरे स्टेट में फॉर्म नहीं भर पाते हैं और बिहार में ये जो है सो हम लोगों को रोक रहा है। इसी की लड़ाई हम लोगों की है। हम लोग विगत 10 साल से जो है सो विश्वविद्यालय में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। जयप्रकाश नारायण ने जिस समय में ये छात्र आंदोलन किया था और उन्होंने ये नारा दिया था कि छात्रों वर्गों का बहिष्कार करो, आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसी दिन से इस बिहार की उच्च शिक्षा समाप्त हुई और छात्र वर्ग में जाना छोड़ दिए। जब अतिथि शिक्षक की बहाली हुई तो पुनः छात्र जो है तो महाविद्यालय में वर्ग में आने लगे। लेकिन ये सरकार चाहती नहीं है कि छात्र उच्च शिक्षा में जो है सो पढ़ाई लिखाई हो। ये पूरे राज्य को मूर्ख बना के रखना चाहती है और इसी की लड़ाई लड़ने हम लोग आए हुए हैं। जी बिल्कुल मिलना चाहते हैं। यहाँ पे क्यों रोका गया? हम लोग शांति
सभापति जो कुमुद पटेल जी हैं वो अनशन पर हैं। ये सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही है। हमारी मांग जायज़ है तो इनको मानने में क्या दिक्कत है? आपको यूजीसी 18 रेगुलेशन लागू करने में क्या प्रॉब्लम है? आपने खुद किया था 2020 वाले स्टैट्यूट में, आपने खुद किया था 2026 में, आपने क्यों हटा दिया? ये किस वजह से किया गया है? कुछ खास लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। ये तानाशाही और ये पक्षधर वाली बात नहीं चलेगी। आपको एक निष्पक्ष रूल बनाना ही पड़ेगा। आप 2020 स्टैट्यूट एज इट इज़ लागू करिए, ये हमारा डिमांड है। और 2026 वाला ये स्टैट्यूट है उसको आपको रद्द करना होगा और इससे आपको कोई बहाली नहीं लेनी होगी जब तक ये रद्द नहीं होगा। ठीक है, 55 वर्ष जो उम्र सीमा थी उसको घटा के इन्होंने 43 कर दिया। इसके पीछे सरकार क्या तर्क देना चाहेगी? हम अभी आपके माध्यम से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, इसके पीछे सरकार का क्या तर्क है? 55 से 43 वर्ष करने का क्या रीजन है? ये सरकार को बोलिए, जवाब दे। ऐसे बिना अपने मन गढ़ंत तरीकों से कुछ नियम बदलने से नहीं होगा। इसको तर्क संगत रखना होगा बात को। ठीक है, तो 55 साल जो उम्र सीमा है उसको लागू की जाए और जितने भी अतिथि शिक्षक पूरे बिहार के जितने विश्वविद्यालय हैं सभी में अतिथि शिक्षक अपना सर्विस दे रहे हैं और सिर्फ बहुत ही कम मानदेय पर दे रहे हैं और 10 सालों से ऊपर हो गया तब तक दे रहे हैं। पीएचडी होल्डर है, बिहार में नौकरी करना चाहते हैं, बिहार में डोमिसाइल के तहत उनको नौकरी दिया जाए, लेकिन अभी तक पीएचडी होल्डर की बात नहीं सुना गया। मजबूरन ये लोग जो है आज लोक भवन यानी राज्यपाल महोदय से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आर ब्लॉक चौराहे पर इनको रोक दिया गया है।